हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बताओ बच्चों कैसे हो। तो मैं कौन हूँ। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर था संख्याओं की उछल कूद, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो आज जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना और उसमें आप देख लेना। ठीक है, क्लास 3 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप देख लेना। तो चलिए, जो क्लास है आज की वो शुरू कर देते हैं। पहले इसको जूम कर देते हैं। ये कह रहे हैं बिंदियों का खेल। किसका खेल? बिंदियों का। अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां हैं। अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। ठीक है, अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाज़ा लगाता है। तो ये कहता है हिरन कहता है, क्या यह अंदाज़ा तुम मुझ पे लगा सकती हो कि कितनी बिंदियां हैं? तो बताओ, तो इस पर कितनी बिंदियां हैं? 3 और 3 6 1 7 बिंदियां हैं। ये कहता है मुझ पे लगाओ, तो इसके ऊपर 6 बिंदियां हैं। इस तरीके से आप कह रहे हो। और ये कह रहे हैं इन्होंने जो बॉक्स बनाया उसमें बिंदियां रख दी। जैसे कि इसमें गोला बनाओ, उसमें बताओ कितनी बिंदियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से तुम्हें गोला बनाना है। उसके अंदर कितनी बिंदियां आनी है वो आपको गिनने हैं अंदाज़ा से। फिर देखने, ये पहले अंदाज़ा लगाना है कितनी बिंदियां हैं, फिर उसको गिनना है। तो ये गेम एक तरीके का है, वो खेलना है। फिर यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है, देखते क्या है। बच्चों के साथ कुछ ऐसे रोचक अभ्यास कराने की ज़रूरत है जिनमें वे देखकर संख्या का अंदाज़ा लगा सकें, चाहे कुछ चीज़ें बेतरकीब हों और बेतरकीब ढंग से रखी हों या समूह में हों। अंदाज़ा के अभ्यास के लिए शिक्षक ऐसे कई रोचक उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे बाज़ार में बिकने वाली पत्तों की गड्डी, स्कूल की सभा मैदान में जमा भीड़, टोकरियों और चटाइयों पर बने डिजाइन आदि। इन अभ्यास से बच्चे भिन्न भिन्न संख्याओं के बारे में सोचेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे। इस पुस्तक में कई जगह चींटी के आकार बच्चों को अंदाज़ा लगाने की बात कहती है। मतलब ये चींटी जो बनी हुई है साइड में, ये कहती है भाई सोचो 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 सोचो, अंदाज़ा लगाओ, ये कहती है। तो ये तो बात जो बॉक्स में बात लिखी होती है वो टीचर्स के लिए बात होती है। तो चलिए आगे जो है वो है धोनी की सेंचुरी। किसकी सेंचुरी? धोनी की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन क्रिकेट का मैच गुवाहाटी में हुआ। ठीक है, भारत पहले बल्लेबाजी जो था वो भारत कर रहा था। तो ये महाशय कहते हैं, एंकर हैं जो, ये कहते हैं धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त छक्का। तो ये जो लड़की बैठी है ये कहती है, क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? इस तरीके से पूछ रही है। तो यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। तो धोनी के पास कितने रन थे? 96 रन थे और उसने छक्का मारा। कितना मारा? क्या मारा? छक्का। तो बताना है आपको कितने रन बने हैं। कितने रन बने हैं? तो 96 पहले थे और 6 रन और बनाए, तो 6 और 6 कितने हुए? 12। ठीक है, 12 हुए ना, तो 12 का हम क्या लिखेंगे? 2 लिख लिया। और हासिल क्या बचा? 1 बचा। तो 1 और 9 को जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा। तो धोनी के कितने रन बन गए? 102। ऐसे ही उन्होंने एक एक्सरसाइज टाइप में बताई है। तो कि जो खिलाड़ी 93 है, इसको शतक बनाने के लिए कितने रन की ज़रूरत होगी? शतक का क्या होता मतलब 100। ठीक है, शतक वही तो होता है जो 100 होते हैं, 100 रन। तो 93 रन है जिसके पास, उसको 100 रन बनाने के लिए कितने रन चाहिए? तो इसमें से 93 घटा दो, 100 में से 93 घटाएंगे, कितने घटा देंगे? फिर से लिख रहे हैं, क्लियर नहीं था। ये आपके 100 हैं। ठीक है, कितने हैं? 100 रन हैं, इनमें से आपको 93 घटा देना है। तो 10 में से 3 गया,
यहाँ पे 0 है ना, तो आपको एक हासिल चाहिए होगा, तो हासिल कहाँ से लेंगे, इससे लेंगे। लेकिन इसके पास भी 0 है, तो ये हासिल कहाँ से लेगा, इससे लेगा। तो ये तो अपना सब कुछ इसको दे दिया, तो इसके पास 10 हो गए। इसके पास क्या हो गया, 10। तो 10 बार 10, जब 10 हो गया तो इसने इसको 1 दे दिया, तो इसके पास 10 हो गए। तो इसने एक अपने 10 थे इसके पास, तो इसने जब 1 दे दिया तो इसके पास 9 बच गए ना। ठीक है, तो 9 बज गए, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 9 और यहाँ पे हो गया 10, और 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 बचा, और यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0, तो मतलब 7 रन चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और 97 हैं जिसके रन, उसको 100 रन बनाने के लिए कितने रन चाहिए, तो 100 में से कितने घटाने हैं, 97 घटाने हैं। 97 घटाने हैं, सेम वही करना है। 0 में से 7 गया, मतलब 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3। यहाँ पे कितना बचा था, 9, क्योंकि इसने अपना 1 इसको दिया था। 9 में से 9 गया 0, तो मतलब 3 रन इसको बनाने होंगे। ऐसे ही 100 में से 89 घटाने हैं, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना था, 9 बचा था। 9 में से 8 गया 1, मतलब 11 रन चाहिए। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए, और यहाँ पे 99 है शायद, हाँ 99 है। तो 100 में से 99 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। तो ये बात कुछ टीचर्स के लिए लिखी गई है, देखते हैं क्या है। आप भी सुन लीजिए कि टीचर्स को क्या क्या बताया जाता है करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्याओं की समझ केवल क्रम में गिनती बोलने से नहीं, उन्हें परिचित संदर्भों से जोड़ने से विकसित होती है। यहाँ शतक रन बनाने के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। शिक्षक 3 अंकों की संख्याओं के लिए बच्चों की रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। बच्चों को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं भी बोलने के लिए उत्साहित कीजिए जिसे वे अभी पढ़ और लिख नहीं सकते। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुछ है, एक लड़की ये कहती है 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, 99 के आगे कैसे बढ़ते हैं। एक कछुआ है, वो 99 किलोमीटर चला, फिर वो 99 के बाद किस पे चला, 100 किलोमीटर पे चला, फिर 101 पे, फिर 102 पे। 102 पे कौन बैठा है, कौआ बैठा है। फिर ये कहता है कल मिलते हैं, 101 के लिए बोला कल मिलते हैं। यहाँ पे कि खाली जगह भरने को बोली है इन्होंने। देखो 99 से 112, 195 से 206, तो 99 को इन्होंने 99 इस तरीके से लिखा, 100 को 100 लिखा, 101 को 101 लिखा। यहाँ पे 101 के बाद क्या आएगा, 102, फिर 103 लिखा, 104 लिखा, 105 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 106, 107 यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे 108 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 109 लिखा हुआ है, फिर 110, फिर 111, फिर 112। यहाँ पे 112 लिख दो, खाली जगह जो है उसमें भरना है। फिर यहाँ पे 195 लिखा है, 196, 197, 198, 199। ठीक है, और 200, 201, यहाँ पे क्या आएगा, 202, क्या आएगा, 202। यहाँ पे 202 लिख लेना। ये है 203, यहाँ पे 204। ठीक है, 205, 206। ठीक है, अरे 206। अंदाज़ा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। तीसरा शतक की बात कर रहे हैं, तीसरा शतक मतलब 300, मतलब 3 गुणे 100, इसको हमने तीसरा शतक बोला। तो कितने रन चाहिए, 206 रन बनाए हैं, तो 206 घटा दो, तो यहाँ पे तो 0 है, 0 को चाहिए 1 नंबर, 0 को चाहिए हासिल लेगा इससे, पर इसके पास भी 0 है, तो किससे हासिल लेगा, इससे। तो इसने इसको दे दिया, 3 ने दे दिया इसको 1, ठीक है, 1, और इसने दे दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जगह पे रह गया 2, और 0 की जगह पे रह गया 10 हो गया था, तो 10 में से 1 चला गया, 9 बच गया। यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से 6 गए 4, और 9, यहाँ पे 9 बचा था ना, तो 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, तो 94 रन और चाहिए होंगे उनसे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं विश्व कप क्रिकेट के सबसे
बड़े दम स्कोर, सॉरी, विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर। ठीक है, सबसे बड़े 10 स्कोर कौन कौन से हैं? एपीजे के, जो एपीजे खिलाड़ी हैं उनके 128 हैं। एएस जो हैं उनके 100 हैं। सीके के 99 हैं। डीएम के 162 हैं। केएसपी के 152 हैं। और एमडी के 178 या 178, और पीके के हैं 105 या 105, एसटी के हैं 141 या 141, टीपीके के हैं 112 या 112, वीवीएस के हैं 127 या 127 या 127। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो ये अब बात कह रहे हैं सीके शतक तक पहुँचते रह गए। उसे शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? ठीक है, सीके की बात हो रही है। तो सीके जो हैं उन्होंने कितने रन बनाए थे? 99। तो शतक बनाने के लिए अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएंगे ना। तो कितने रन चाहिए थे? 1 रन। कितना रन चाहिए था? 1 रन चाहिए था, क्योंकि उनके पास पहले 99 थे। फिर और लगभग बराबर रन बनाए। तो लगभग बराबर रन किसने बनाए हैं? लगभग आसपास। तो देखते हैं, लगभग बराबर रन जो हैं 128 और 127, बाकी सब थोड़े दूर हैं। तो यही वीवीएस और एपीजे ने लगभग बराबर रन बनाए। फिर कह रहे हैं ने पूरा शतक बनाया, ना कम ना ज़्यादा। तो किसने भाई पूरा शतक बनाया पूरे 100 का? तो पूरे 100 का शतक एस ने बनाया, एएस ने बनाया। किसने बनाया? एएस ने बनाया। फिर कहते हैं ये कि किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं एमडी ने। कितने बनाए हैं? 178। फिर कह रहे हैं कि और के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 है। तो अभी जो मैंने बताया था, रनों का अंतर केवल 1 किसके बीच में है? सबसे लगभग आसपास बीवीएस और एपीजे के बीच का अंतर ये 128 है, ये 127 है, इनके बीच का अंतर 1 है। फिर कह रहे हैं कि ने शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा बनाए। शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा, मतलब शतक का मतलब हुआ 100, आधे शतक का मतलब 50, और एक कह रहे हैं 1 रन ज़्यादा, मतलब ये हो गया 150। 150 में 1 जोड़ देंगे तो 151 से 1 रन ज़्यादा बनाया। तो ये किसने बनाया है? केएसपी ने 152 रन बनाए, सॉरी 2 रन ज़्यादा बनाए हैं, मतलब 100 बनाए, फिर अर्ध शतक बनाया और 2 रन ज़्यादा बनाए। तो ये 2 हो गया, 0 0, 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 152 किसने बनाए हैं? क्या नाम बताया था मैंने? केएसपी ने बनाए हैं। आगे चलते हैं। तो आगे है हमारी 10 की गिनती। किसकी गिनती? 10 की गिनती। जैसे इन्होंने 10, 20, 30 यहाँ पे आएगा। पहले ये पढ़ लेते हैं। अरे इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पहुँच गए, तुम्हें कैसे किया? और बस 10 की गिनती में इसमें क्या होता है कि देखते हैं। तो मैंने क्या आता है 10, 20, 30, यहाँ पे आएगा 40, फिर आएगा 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे ही 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ठीक है, 180, 190, 200, ऐसे ही मैं आपको चलो करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे 310 है तो 320, 330, 340, 350 और 360, 370, 380, 390, इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, ऐसे ही सारी हो जाएंगी, बस एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। फिर 50 की गिनती की बात कर रहे हैं। ये 200, ये 250, ठीक है, मतलब 200 में 50 जोड़ा तो 250। 250 में अगर हम
50 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 0 5 5 10, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल लगा 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ जाएगा। फिर 300 में 50 जोड़ा 350 हो गया, 350 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। इस तरीके से इधर भी करना है। 550 में 50 जोड़ेंगे तो आपके पास 500 550 रुपये हैं, किसी ने 50 रुपये और दे दिए तो आपके पास कितने हो जाएंगे 600 रुपये हो जाएंगे। आपके पास 650 रुपये हैं, आपको किसी ने 50 रुपये और दे दिए तो आपके पास कितने हो जाएंगे 700। ऐसे ही आपके पास 750 रुपये हैं, आपको 50 रुपये किसी ने और दे दिए तो आपके पास कितने हो जाएंगे 800 रुपये। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम भूल सकते हो, तो वो हमको बतानी है। तो वह सबसे बड़ी संख्या इन्होंने 850 ही दी रखी है। फिर आगे चलते हैं। रंग बिरंगी संख्याएं क्या हैं, रंग बिरंगी संख्याएं। तो रंग बिरंगी संख्याओं में देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो इनमें करना है रंग बिरंगी संख्याएं। तो इसमें करना क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। अच्छा, इसमें जो संख्याएं दी गई उनको रंगना है। तो 140 कैसे लिखा जाएगा, 140 ये है। ठीक है, तो इसमें ढूंढना है 140 कहाँ है। तो भाई मुझे तो मिल गया 140, ये रहा 140, इसको रंगो। इस तरीके से करना है। ऐसे ही 202 ये रहा, 261 ये रहा, 800। ऐसे ही मैं लिख दे रही हूँ, आप अपनी बुक में कलर कर लेना। और फिर इसमें ये जोड़ने को कह रहे हैं क्या, 300 में कितना जोड़ना है 70 में कितना जोड़ना है 4, तो 0 0 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 3 का 3 ही रहेगा, तो 374 हो जाएगा। ऐसे ही 600 में अगर हम 50 जोड़ेंगे, ठीक है, 50 और 6 जोड़ा, ये बोला है इन्होंने जोड़ने को। तो 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 6 जोड़ा 6, ऐसे ही 0 में 5 जोड़ा तो 5 और 6 का 6, तो 665 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 5 में हमको जोड़ना है 50, 50 में जोड़ना है 100, ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 में जोड़ेंगे 0, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और यहाँ पे 1 का 1, 155 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये भी करना है। 600 में 40 जोड़ेंगे तो 640, 640 में 2 जोड़ेंगे तो 642 हो जाएगा। ऐसे ही 100 में 70 जोड़ेंगे तो 170, 170 में 9 जोड़ेंगे तो 179, 179 हो जाएगा। 800 में 10 जोड़ेंगे तो 810 हो जाएगा। ऐसे ही हम 600 में 90 जोड़ेंगे तो 690 हुआ, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 699। 70 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74। 90 में 1 जोड़ेंगे, पहले 90 में 1 जोड़ने से पहले हमें 90 और 80 जोड़ लेना होगा। 90 और 80 मतलब जोड़ लेते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, 0 8 8 16 17 और 17 में एक मतलब 170 हुआ, इसमें 1 जोड़ दें तो 171 हो गया। इस तरीके से आगे चलते हैं। आगे है ये चले कूदते फांदते, ये चले कूदते फांदते। तो कोई गबरू है, गबरू डियर, ये बन्नी है। तो ये चल रहा है 99 से चल रहा है 97 पे। ठीक है, फिर 97 से ये कहाँ चला, 97 से ये चला 104 पे, 104 पे चला। और ऐसे ही जो बन्नी है वो चला है हमारा 104 पे,
कहाँ से 99 से 104 और फिर 104 से चला है ये 109 पे। ऐसे ही ये मेढक जो है वो चला है टर्रू 106 से 110। तो ऐसे ही ये लिखा हुआ गबरू बन्नी और टर्रू मज़े से सारे रास्ते कूदते फांदते चले, मतलब कूदते फांदते जा रहे हैं। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था, बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी और टर्रू हर 4थे खाने में कूद रहा था। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया, बन्नी ने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया और टर्रू 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। तो गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया, ठीक है। गबरू ने 90 वाले से शुरू किया, बन्नी ने 99 से शुरू किया और टर्रू ने 106 से शुरू किया। फिर आगे कहते हैं ये आपको ये सब याद रखना है यहाँ पे। तो बन्नी की 10वीं छलांग, किसकी? बन्नी की 10वीं छलांग खाने पे है, ठीक है। 10वीं छलांग की बात कर रहे हैं। तो बन्नी जो है उसकी 10वीं छलांग की बात कर रहे हैं। और बन्नी एक बार में कितनी छलांग कूद रही है? 5 कूद रही है, 5 और 10वीं छलांग की बात कर रहे हैं तो गुणा कर दो। 10 × 5 = 50 हो गया ये। तो 50 बढ़ा दो, कितने में बढ़ा दो? बन्नी ने कहाँ से शुरू किया था? 99 से शुरू किया था, तो 50 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 9 और 0 जोड़ेंगे 9 और 9 और 5 जोड़ेंगे 14, 149 हो जाएगा। ऐसे ही टर्रू की 10वीं छलांग, टर्रू जो है 106 से शुरू किया था उसने और 4 खाने कूदता है, 4 खाने कूदता है और 10वीं छलांग की बात हो रही, मतलब 40 हो गया। तो 40 जोड़ दे इसमें, तो 6 और 0 6, ये 4, ये 146 हो गया। और गबरू की बात हो रही है, गबरू पहला वाला है तो वो कूद रहा था 7 खाने और 10वीं छलांग की बात मतलब 70 और उसने शुरू किया था 90 से, ठीक है। तो 90 में 70 जोड़ दो, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 9 और 7 18 8 16, ठीक है, 160 आ जाएगा। और गबरू और दोनों ये कह रहे हैं गबरू और बन्नी दोनों ही 104 और खानों में कूदेंगे। तो गबरू कितने खानों में कूदे? तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग ये कर लेना, ठीक है। और तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो आपको बता दें इसका जो 3rd पार्ट है वो अगले वीडियो में देखना, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपको हमारे चैनल का नाम पता है ना, हमारे चैनल का नाम क्या है? तो हमारे चैनल का नाम है जोजेस स्टडी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो आपको क्लास लेनी है उसमें सारी प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो आपको जो देखना है वो देख लीजिएगा। और आपको बता दें हमारे इस चैनल के अलावा 3 और चैनल हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोजेस किड्स मस्ती, जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजेस क्राफ्ट। तो इन तीनों चैनल की खासियत क्या है कि जोजेस किड्स मस्ती है उसमें बच्चों की वीडियो हैं, ठीक है, जो आपको एंजॉयमेंट देंगे, साथ में आपको कई सारी चीज़ें सिखाएंगी भी। और जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी है उसमें घर बैठे आपको प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी बनानी सिखाई जाएंगी, ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और जोजेस क्राफ्ट में आप पुराने जो घर की बेकार चीज़ें हैं उनसे आप क्या क्या यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं वो बताया गया है। तो इस देखिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं कितने अच्छे तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।